जय मसीह की। परमेश्वर के धन्य नाम को सारा आदर और महिमा देते हुए मैं आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करता हूं। मसीह यीशु ने यूहन्ना का सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 10वें वाक्य में कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मसीह के वचनों द्वारा हम जीवन पाए हुए बने, इस विषय पर साथ मनन करेंगे। यीशु मसीह ही साक्षात जीवन देने वाला है और उसने इस जीवन रूपी दान को हम सबको दिया है और हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस जीवन रूपी दान को हम संभालने वाले और उसमें निरंतर बढ़ने वाले बने। हम एक ऐसे समय में है जब शत्रु अधर्म, अन्याय और मृत्यु का तांडव कर रहा है, लेकिन तब स्वयं यीशु मसीह ही है जो इस मृत्यु से हमें जीवन दे सकता है। हमारे चारों तरफ अगर हम नजर दौड़ाएं तो हम देख सकते हैं कि आज मनुष्य सिर्फ अपने शरीर से जीवित है, लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी है। वह कैसे भी धोखा देना, झूठ बोलना या किसी भी प्रकार का अधर्म या अन्याय करने से नहीं हिचकिचाता। ये इसलिए कि उनमें वो आत्मा अब मर चुकी है जो उनकी गलतियों का उन्हें बोध कराता है। प्रियो, हमें ईश्वर की आत्मा को हमारे जीवन में चुन लेना है ताकि हम उसमें जीवित रह सकें। यीशु मसीह ही जीवन दे सकता है। इसका प्रमाण इस बात से स्पष्ट होता है कि मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चंगा किया, कुष्ठ रोगी शुद्ध हो गए, बहरे सुनने लगे और यहां तक कि उसने मरे हुओं को भी जीवित किया। जहां पर भी यीशु है वहां जीवन के बीज हैं। यीशु मसीह जिसमें है उस व्यक्ति में जीवन है। जीवन पाए हुए व्यक्ति में सत्य, धर्म, न्याय, प्रेम, क्षमा ऐसे गुण होते हैं। जीवन के स्रोत यीशु मसीह को भी शत्रु ने मृत्यु द्वारा हराने की कोशिश करी, लेकिन मसीह तीसरे दिन अपनी कब्र में से निकल आए और मृत्यु पर जय पाई और वो जीवन के दाता बन गए। इस यीशु को चुनने वाले हम बने और उससे जीवन पाएं। आइए एक घटना पर नजर दौड़ाएं। गिदोन इंटरनेशनल के साथ प्रभु का वचन बांटने में और उसमें सेवा करने वाले एक भक्त थे, रविचंद्रन। ये प्रभु भक्त स्कूलों में बच्चों को नया नियम बांटने की सेवा करते थे। एक बार एक 3000 बच्चों वाले स्कूल में जब वो बाइबल बांटने के लिए गए तो वो स्कूल का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति जो एक आरएसएस के सेवक थे, उन्होंने रविचंद्रन को देखा और बाइबल बांटते हुए उनको रोका और धमकी दी। उन्होंने कहा इस बाइबल का परमेश्वर एक विदेशी परमेश्वर है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। उसे डराया और धमकाया और यह भी कहा कि अब तुम इस स्थान में वापस कभी मत आना। रविचंद्रन शांति से वहां से चले गए। इस घटना को कई साल गुजर गए। एक दिन स्कूल की जरूरतों के लिए इस व्यक्ति ने बैंक से 5 लाख रुपए निकालने के लिए अपने 2 सेवकों को भेजा। बैंक से पैसा वापस लाते समय ये बातों बातों में ही उस 5 लाख रुपए के उस बैग को अपने ऑटो में भूल गए। जब दोनों ऑफिस पहुंचे तो ध्यान आया कि पैसे तो ऑटो में ही रह गए हैं। इस बात पर आरएसएस में सेवा करने वाले उस व्यक्ति ने इन दोनों को चिल्लाकर डांटा और पूछा कि तुमने पैसे कैसे खो दिए। जब वो डांट ही रहा था तब ये ऑटो वाला बैग में पैसे लेकर ऑफिस में आया और ये बैग उस व्यक्ति को दे दिया। इस बात से इस आरएसएस का नेता बहुत अधिक अचंभित हुआ। उसने उससे पूछा कि क्या तुम्हें नहीं पता इस बैग में 5 लाख रुपए थे? तू इसे लेकर वापस क्यों आया? इसके जवाब में उस व्यक्ति ने अपने जेब से एक नए नियम की एक प्रति निकाली और उनको दिखाकर कहा कि मैं ये वचन पढ़ता हूं और ये वचन मुझे सिखाता है कि मैं अपनी कमाई के अलावा किसी का पैसा नहीं रख सकता। ये मेरे लिए पाप है। उसने कहा कि मेरा बेटा इसी शहर के एक दूसरे स्कूल में पढ़ता है और एक दिन स्कूल से आते वक्त वो बाइबल लेता हुआ घर आ गया और जब मुझे समय मिलता है मैं इस बाइबल को पढ़ लेता हूं। इस बाइबल ने मेरे जीवन को बदल दिया है। मैं एक दुष्ट मनुष्य था, लेकिन इस बाइबल ने मुझे एक सच्चा मनुष्य बना दिया है। इस बात से बहुत अधिक प्रभावित होने के बाद उस आरएसएस के व्यक्ति ने अपने स्कूल में अगले दिन 3000 बाइबल की प्रतियां बंटवा दी। प्रियो, आप भी उस ऑटो वाले के समान अपने जीवन में भरपूरी पाएं, आत्मा से भर जाएं। आपका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।